तो गाइज आपने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा होगा मार्केट के अंदर ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए वो जो है बड़े बड़े एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं, चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हैं, एआई का इस्तेमाल करते हैं। बट क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई ट्रेडर मार्केट से पैसे कमाने के लिए एक हेयर ड्रायर की मदद से, जो कि गर्म हवा से यहाँ पर आपके बाल सुखाने के लिए काम आती है, कैसे इसने जो एक हेयर ड्रायर से मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन करके मार्केट से 32 लाख रुपए जीत लिए। तो चलिए यार इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ ये रिसेंट स्कैम हुआ कैसे, हुआ कहाँ पर और कैसे ये हुआ। तो भाई देखो शुरुआत से शुरू करते हैं। 15 अप्रैल की बात थी। पेरिस के अंदर पॉली मार्केट एक प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर अलग अलग चीज़ के ऊपर बेटिंग होती है, सट्टा होता है या फिर ट्रेडिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ ये होता क्या है कि आज बारिश होगी या फिर नहीं होगी, इसके ऊपर आप बेट कर सकते हो। इसके कॉन्ट्रैक्ट है बाकायदा, या फिर ये इलेक्शन कौन सी पार्टी जीतेंगी, या फिर ये मैच कौन जीतेगा, इस अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो बेटिंग होती है। तो यहाँ पर 15 अप्रैल के दिन इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पॉली मार्केट के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट रन हो रहा था, बेट रन हो रहा था, जहाँ पर लिखा था कि क्या पेरिस का टेम्परेचर 18 डिग्री से ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अब वेदर एजेंसी जो गवर्नमेंट बॉडी है उसके हिसाब से मानो तो वेदर रिपोर्ट ये था कि 18 डिग्री से ऊपर जाना पेरिस का टेम्परेचर इम्पॉसिबल है, 1% चांस है बस ऐसा होने के। तो यानी कि ये चीज़ इम्पॉसिबल थी, ये इम्पॉसिबल चीज़ थी, इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये काफ़ी चीप में मिल रहा था, कौड़ियों के दाम पे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था। जैसे कि हमारे ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर नहीं होता 0 टू हीरो ट्रेड एक्सपायरी के दिन आप करते हो, तो इसी तरीके से इसकी भी एक्सपायरी थी और इसका टेम्परेचर अगले कुछ दिनों में 18 डिग्री से ऊपर जाना इम्पॉसिबल लग रहा था। और यहीं पर हमारे इस शातिर ट्रेडर की एंट्री होती है। यहाँ पर एक बंदा आता है, कुछ हज़ार रुपये यहाँ पर डाल देता है और उसको पता था इस 1000 रुपये से मैं लाखों रुपए जीत सकता हूँ अगर पेरिस का टेम्परेचर मेरे फेवर में आ गया तो। इसने कुछ 1000 रुपये डाल दिए, बैठ गया। अब दूसरे दिन रात को वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पेरिस का टेम्परेचर अचानक से रात के 9:30 बजे 18 डिग्री से बढ़कर 22 डिग्री चला गया। एक हाथ डिग्री नहीं, डायरेक्ट 18 डिग्री से 22 डिग्री, 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। लोग हैरान थे। ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ डॉलर से हज़ारों डॉलर पर चला गया और उस बंदे ने 15 मिनट के अंदर अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट से 34,000 डॉलर बना लिए, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 32 लाख रुपए बना लिए और पैसा विड्रॉ किया, गायब। अब यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें नॉर्मल लग रही है, यहाँ पर कोई भी स्कैम नहीं नज़र आ रहा। बट स्कैम किया कैसे गया था, एक सिटी का टेम्परेचर कैसे बढ़ाया गया था, इसे आप ध्यान से सुनना। अब देखो कुछ लोगों को, जो लोकल थे, कुछ लोग जो ट्रैक करते थे वेदर रिपोर्ट्स को, उनको शक होने लगा कि यार ये इस दिन रात के 9:30 बजे 15-20 मिनट के लिए टेम्परेचर पेरिस का बढ़ा कैसे। तो इन्होंने यहाँ पर जो है कंप्लेंट डाल दी वेदर एजेंसी को। वेदर एजेंसी ने जब रिपोर्ट चेक किया तो उन्हें भी यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन नजर आए, तो उन्होंने यहाँ पर जो पुलिस के अंदर कंप्लेंट डाल दी। अब पुलिस ने जब इस पॉली मार्केट के कॉन्ट्रैक्ट को देखना शुरू किया तो पता चला कि यार पॉली मार्केट के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट था किस डेटा को रेफर कर रहा था कि यार पेरिस का टेम्परेचर बढ़ाए घटाए, कोई तो डेटा होगा। तो यह डेटा वो ले रहा था, एक एयरपोर्ट है पेरिस के अंदर, चार्ल्स दी गोले एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट के साइड में एक रोड थी, उस रोड के साइड में एक टेम्परेचर सेंसर थर्मामीटर था जो टेम्परेचर को सेंस कर रहा था। इसके अराउंड कोई भी नेट नहीं थी, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड इसके पास नहीं था, और तो और यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा तक नहीं था। तब पुलिस को जब वेरिफिकेशन किया तब बात पता चली कि कुछ इस प्रकार स्कैम हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। अब हुआ क्या था, बेसिकली ये बंदा वहां पर चला गया रात के 9 बजे कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद, और यहाँ पर अपने एक हाथ में बैटरी से चलने वाला एक हेयर ड्रायर लेके गया था, गर्म हवा छोड़ने वाला। उस सेंसर के पास जाके इसने गर्म हवा छोड़ना शुरू किया एंड देखते ही देखते टेम्परेचर बढ़ गया। सेंसर ने सेंस किया। उसके बाद जैसे ही डेटा गवर्नमेंट बॉडी के वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं हुआ तब तक ये गर्म हवा छोड़ता रहा, और जैसे ही उनकी वेबसाइट के ऊपर ये डेटा अपडेट हुआ तो पॉली मार्केट उन्हीं का डेटा रेफरेंस करता था। उसका कॉन्ट्रैक्ट लाखों में चला गया और उसके बाद उसने जो है पैसे विड्रॉ कर लिए और उस बंदा वहाँ से गायब हो गया। एंड गाइज मैं आपको बता दूं, अभी तक पुलिस ने इस पर्टिकुलर आरोपी को अभी तक नहीं पकड़ा है। अब आपको लग रहा होगा यार देखो यार इतने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पर वो बंदा दिख रहा है हेयर ड्रायर से हवा मारते हुए इस पर्टिकुलर सेंसर को, तो उसे पकड़ा क्यों नहीं गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो है
एक AI जनरेटेड वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, एक रिप्रेजेंटेशनल वीडियो था, किसी ने जस्ट ऐसे दिखाने के लिए बताया कि यार कैसे हुआ होगा, बट रियल लोकेशन पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था, बस कुछ विक्टिम के हिसाब से यहाँ पर ये चीज़ नोटिस की गई थी। तो इसलिए यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर बंदे को पुलिस अभी भी ढूंढ रही है और ये बंदा अब गायब हो चुका है, बिकॉज अभी जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से भी इसकी आइडेंटिटी रिवील की नहीं जा सकती, बिकॉज एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी के ऊपर चलने वाला एक प्लेटफॉर्म है, इसलिए वहाँ से भी इसकी आइडेंटिटी अब रिवील नहीं हो सकती। एंड ये बंदा 32 लाख रुपए कमा के गायब हो चुका है। अब गाइस काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि क्या इस चीज़ को मैं इंडिया से कर सकता हूँ, पॉली मार्केट के अंदर प्रेडिक्शन कर सकता हूँ? तो भाई इंडिया के अंदर पॉली मार्केट अलाउड नहीं है, ये इलीगल है। बट यस, एक चीज़ रिसेंटली एक आर्टिकल आया था और एक चीज़ रिसेंटली इंडिया के अंदर बारिश के ऊपर आप सट्टा लगा सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। सट्टा वर्ड यूज़ करना गलत होगा, बट इसी तरीके से कुछ सेबी ने अभी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है, जहाँ पर आप मुंबई के बारिश के ऊपर बेट कर सकते हो कि क्या बारिश होगी, कितनी मिली बारिश होगी, क्या बारिश होगी या फिर नहीं, इसके ऊपर आप बेट कर सकते हो। ये रेगुलेटेड बाय सेबी है, ये चीज़ हो चुकी है। इंडिया के अंदर आप रेन के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी कैसे करना है अगर आपको जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर डाल दो, मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलो भैया आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। #ड्रॉपआउट इंजीनियर।